थैंक यू सर। एक मानवीय संकल्प के साथ आज आपके माध्यम से सर मैं सभा में उपस्थित सभी सम्मानित सांसदों का आभार व्यक्त करना चाहती हूं कि जेजे एक्ट के इस अमेंडमेंट की परिचर्चा में सभी ने अपनी उपस्थिति आज दर्ज कराई है। यही संसद गवाह रहा साल 2015 में, जब बच्चों के संरक्षण की दृष्टि से संसद ने जेजे एक्ट के अमेंडमेंट में कुछ रिफॉर्म्स करने का प्रयास किया। चाहे वो ऑर्फन, अबैंडन्ड और सरेंडर्ड बच्चों की परिभाषा हो, चाहे वो अडॉप्शन को लेकर कुछ नए निर्णय हो, चाहे वो हीनियस ऑफेंसेस की कैटेगरीज को या पेटी और सीरियस ऑफेंसेस की कैटेगरी को सम्मिलित करने का प्रयास हो, या फिर संसद की ओर से पारित लेजिस्लेटिव लक्ष्य के आधार पर देश भर में ये मैंडेट किया जाए कि जितने भी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हैं, अब वो कानून के तहत अपने आप को रजिस्टर कराएं। महोदय, आपके माध्यम से सदन को बतलाना चाहती हूं कि संसद के उस प्रयास को फलीभूत करने के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने देश की सभी राज्य सरकारों के साथ समन्वय कर बाल संरक्षण की दृष्टि से न सिर्फ एक्ट और रूल्स को मॉडिफाई किया, बल्कि साथ ही बार बार संसद में इस विषय पर चर्चा होना कि शुड पैसेज ऑफ लेजिस्लेशन सफाइस, should we also not endure and ensure that implementation of law is equally successful? उसी संकल्प के साथ नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने मंत्रालय द्वारा दिए गए क्वेश्चनेयर के माध्यम से देश भर के 7,000 से ज्यादा चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन का मुआयना किया, ऑडिट किया। आपके माध्यम से सदन को बताना चाहती हूं कि देश में लगभग 90% चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस एनजीओज द्वारा चलाए जाते हैं। इन चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में वो बच्चे रखे जाते हैं जो कानून का संरक्षण मांगते हैं। वो बच्चे भी आश्रय पाते हैं और ये अपेक्षा होती है हमारी कि जो कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ के वाले बच्चे हैं उनको भी रेस्टिट्यूशन, रिहैबिलिटेशन की दृष्टि से भी एक वातावरण प्राप्त हो। चाहे वो बच्चा ऑर्फन हो, चाहे वो बच्चा चाइल्ड लेबर से रेस्क्यू किया गया हो, ऐसे सभी बच्चों के संरक्षण के संकल्प के साथ भारत सरकार और प्रदेश की सरकारें चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस की तरफ बच्चों के संरक्षण की दृष्टि से देखती है। उस ऑडिट में महोदय कुछ गंभीर चीजें पाई गई। 29% ऐसी इंस्टीट्यूशंस हमारे देश में जेजे एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड ही नहीं थी। कानून का अनुपालन उन्हें स्वीकार ही नहीं था। ये जानते हुए कि संसद ने ऐसा कानून पारित किया, भारत सरकार और प्रदेश की सरकारें इस कानून को इंप्लीमेंट करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तब भी 2015 के पैसेज के बाद भी संस्थाओं ने अपने आप को रजिस्टर नहीं किया। इस ऑडिट में पाया गया कि देश भर में ऐसे कई राज्य हैं जहां पर 20% से कम मात्रा में विशेष लड़कियों के लिए व्यवस्था की गई। संस्थाएं ऐसी इन 7,000 संस्थाओं में जिसमें
26% तो चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर ही नहीं था। 1/4 में बच्चों के नहाने के लिए इलाका ही नहीं था, बेदिंग एरिया ही नहीं था। 3/5 had no toilets for these children. 1/10 had no provision for drinking water. We had, sir, 15% child care homes, which have absolutely no provision for a separate bed for a child. 1/10 did not even want to adhere to a diet plan for a child who has been rescued, who needed help. और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी महोदय, राष्ट्र भर में उनके संदर्भ में बहुत चर्चा रही। 1/4 ने तो ये कहा कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने कभी भी हमारा इंस्पेक्शन ही नहीं किया। महोदय, कई बार जिले में बच्चों के शोषण की गंभीर रिपोर्ट आने के बाद जिला प्रशासन सतर्क होकर एक्शन लेता है। आज जो अमेंडमेंट मैं प्रस्तुत कर रही हूं भारत सरकार की ओर से, उस अमेंडमेंट के अंतर्गत ध्येय हमारा ये है, वी डू नॉट वेट फॉर अ चाइल्ड टू बिकम अ विक्टिम। हम सतर्क हों ताकि प्रशासनिक ढांचे के माध्यम से हम अपने बच्चों का संरक्षण कर सकें। चाहे वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड हो, चाहे वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी हो, कहीं ना कहीं एक सुपरविजन की जरूरत थी। और इसीलिए बच्चे की सुरक्षा संरक्षण को केंद्र बिंदु बनाते हुए जिला प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को इस अमेंडमेंट के माध्यम से सशक्त करने का महोदय प्रयास है। जब बच्चा सिस्टम में कहीं छूट जाता है महोदय, तो उसकी हालत क्या होती है? मैं मात्र 2 केसेस आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगी, फिर सभी सांसदों से आग्रह करूंगी कि वो अपना वक्तव्य, अपना सुझाव अथवा अपनी चिंताओं को व्यक्त करें। एक केस आया एनसीपीसीआर के पास, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, स्वराज भवन प्रयागराज का, इलाहाबाद का। 4 साल की बच्ची का बलात्कार होता है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का कर्तव्य था कि न सिर्फ बच्ची को रिहैबिलिटेट किया जाए, बल्कि अगर बच्ची अडॉप्शन के लिए फ्री है तो उसको प्रस्तुत किया जाए। उस बच्ची को वहीं छोड़ा जाता है महोदय। वो 12 साल की होती है, तब प्रशासन में किसी के ध्यान में आता है कि इस एक भवन में वो 4 साल की उम्र में लाई गई बच्ची 12 साल की उम्र तक अपने प्रति इंसाफ होने का इंतजार कर रही थी। और ये विषय भी तब उठता है जब कोई नागरिक नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स को अवगत कराता है कि यहां पर इस भवन में बच्ची है, इसको मदद की दरकार है। कई लोग कहते हैं कि कंप्लेन बॉक्स तो है ही, जाकर कंप्लेन बॉक्स में क्यों नहीं बता दिया जाता कि इस संस्थान में क्या गतिविधि चल रही है। एक बॉयज चिल्ड्रन होम महोदय भागलपुर में था, चलाने वाली संस्थान थी रूपम प्रगति समाज समिति। उस पूरे होम में एक ही स्टाफ मेंबर ऐसा था महोदय जिसको पता था कि उस होम में बच्चों का किस प्रकार से शोषण हो रहा है। मैनेजमेंट कमेटी खुलासा नहीं चाहती थी। आप उस होम में बच्चों का दर्द समझिए। वो इस भावना के साथ कि कोई कंप्लेंट बॉक्स में हमारी पत्र को पढ़ेगा, हर दिन कोई बच्चा जाकर उस कंप्लेंट बॉक्स में अपनी दर्द को, अपने आक्रोश को या अपनी इच्छा को कि रेस्क्यू अस, वो उस बॉक्स में डालता, लेकिन उस बॉक्स के ताले की चाबी मैनेजमेंट अपने पास रखता। और अगर स्टाफ का मेंबर कुछ बोलता तो उस मेंबर को हटा दिया जाता। वहां पर भी महोदय, जब जिला प्रशासन के पास समाचार आया, बॉक्स खोला गया, तोड़ा गया तो खचाखच भरा था with cries for help from children who wanted to be rescued from a rescue home.
और इसलिए महोदय आज जो अमेंडमेंट हम लेकर आए हैं, भारत सरकार के बारे में रिफॉर्म की जब चर्चा होती है महोदय, तब इस सदन में फाइनेंशियल रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के बारे में कई बार हम लोग चर्चाएं सुनते हैं. Children do not vote, so for them they feel sometimes they do not count. और आज का जो रिफॉर्म है महोदय, वो एक मानवीय संकल्प है, न सिर्फ इस सरकार का बल्कि इस सदन का. There are politics can possibly divide us, enrage us, make us debate and deliberate. But for us, what is sacrosanct is the protection of our children. महोदय, इसमें अमेंडमेंट्स की दृष्टि से अडॉप्शंस के संदर्भ में भी जिला मजिस्ट्रेट के पास हम पूर्ण रूप से पावर्स दे रहे हैं. 2015 में अडॉप्शन की दृष्टि से एक निर्णय लिया गया कि कोर्ट्स को तवज्जो दी जाए, लेकिन ये भी कहना सही होगा कि आज की तारीख में मार्च 2021 में देश में 900 ऐसे केसेस हैं जो वर्षों वर्ष से लंबित हैं, क्योंकि उन्हें समय पर अडॉप्शन प्रोसेसेस कंप्लीट करने में our courts are so burdened that they are not getting the help that they constitutionally deserve to adopt these children who need protection and care. साथ ही महोदय, मुख्यतः जो विशेष इस अमेंडमेंट में एक लाइन ऑफ डिस्टिंक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ड्रॉ कर रहे हैं. चाइल्ड वेलफेयर कमेटी एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, लेकिन उस चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की सिटिंग्स कितनी बार हो, अगर आप सिटिंग्स में आए नहीं तो क्या आपकी कहीं भी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, रिपोर्टाज नहीं बनती? अगर आप उस कमेटी के मेंबरान बनते हैं तो क्या आपके क्वालिफिकेशन को लेकर क्या कोई विशेष प्रावधान है? Our intention, sir, is to define those qualifications for the Child Welfare Committee so that it becomes a distinct privilege to serve our children through those committees. महोदय, कानून में ये भी उपलब्ध है कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को इंस्पेक्शन करना है, डीएम के सामने इंस्पेक्शन की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है, लेकिन कई किस्सों में कई स्टेट से ये ध्यान में आता है कि कहीं ना कहीं डीएम के कामकाज में रिपोर्टाज की दृष्टि से वो बिंदु कई बार छूट जाते हैं. अब डीएम की प्रायोरिटी एडमिनिस्ट्रेटिव लिस्ट में देश के बच्चे भी आएंगे महोदय. देश के हमारे 70 साल के इतिहास में पहली बार वी आर प्रायोरिटाइजिंग आवर चिल्ड्रन इन एडमिनिस्ट्रेशन महोदय, and that is why I seek the support and the blessings of this august house. I am today, sir, grateful. I know that parliamentary proceedings and, for that matter, the bills that needed to pass in this august house, there are many such issues that took priority. I am grateful to the Honorable Prime Minister for giving us the impetus to work in detail on these issues. My gratitude to the Parliamentary Affairs Minister, who prioritized children as much as he did the finance bill. You have my gratitude, my fellow colleagues. And I look forward, sir, to the interventions. I will keep my remarks limited so that I can respond in whatever questions that come my way after the interaction. Thank you, sir.